दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा लड़का आ चुका है जिसने बस 14 साल की उम्र में ही वो सब कुछ करके दिखा दिया है जो कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी अपने पूरे करियर में एक दो बार भी शायद नहीं कर पाते। नाम है वैभव सूर्यवंशी। घर बिहार का समस्तीपुर। उम्र 14-15 साल के लगभग की है और यकीन मानिए इसी 14 साल के लड़के ने सिर्फ 42 बॉलों पर 144 रन ठोक के इतिहास लिख दिया है। 15 छक्के, 11 चौके, ये बड़े बड़े बुजूर्मा भी नहीं कर पाते। एंड अब सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या टीम इंडिया में वैभव की एंट्री के गेट ओपन करने पड़ेंगे? क्योंकि देखिए, एक होता है कि आपने फला खिलाड़ी को मौका दे दिया, लेकिन जब वो खिलाड़ी आपके दरवाजा क्यों पीटना ही शुरू कर दे कि यार मौका दो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तब क्या करेंगे आप? और इस समय वैभव ने वही परिस्थिति क्रिएट कर दी। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरी स्टोरी को खोलकर आपके सामने रखेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर के इस बच्चे ने इस समय वर्ल्ड क्रिकेट को एक तूफान के बीच में लाके खड़ा कर दिया है कि क्या तुम मुझको अभी भी नहीं देखने वाले हो। और कैसे 12 साल में रणजी, 13 साल में आईपीएल एंड 14 साल में टी20 का दूसरा सबसे तेज सेंचुरी बंदे ने ठोक दिया है। एंड अब क्या टीम इंडिया के सिलेक्टर्स उसके लिए तैयार हो चुके हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि करके चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं दोहा के बवाल की। 42 बॉलों के ऊपर आए इनके शतक। तारीख थी चिल्ड्रंस डे की 14 नवंबर की। एंड ऑब्वियस ही बात है, बच्चों का दिन है तो बच्चों को तो धमाल मचाना ही था, लेकिन यहां पर इस बच्चे ने बड़ों वाला कारनामा कर दिया। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का पहला मैच। पिच पर इंडिया ए वर्सेस यूएई एंड क्रीज पर आता है वैभव, जो आके लिटरली गेंद को दीवार समझकर पीटना शुरू कर देता है। यकीन मानिए पहली बॉल पर बंदे का कैच छूटा था एंड उसके बाद यूएई ने सोचा होगा कि इसके अलावा और कोई गलती अब हमसे हो नहीं सकती, क्योंकि इसके बाद वैभव ने 17 बॉल पर हाफ सेंचुरी, 32 बॉल पर सेंचुरी एंड फाइनल स्कोर बंदे का रहा 42 बॉलों पर 144 रन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर गियर डाउन बंदे ने किया ही नहीं। आप सोचकर देखिए कि वर्ल्ड में कई बड़े बड़े टी20 हिटर्स हैं, बट 14 साल के इस लड़के ने इतनी मैच्योरिटी के साथ में शॉट सिलेक्शन दिखाया, ब्रूट पावर दिखाया, टाइमिंग का कॉम्बिनेशन दिखाया कि बस दुनिया देखती रह गई। ये इनिंग सिर्फ एक नॉक नहीं थी, बल्कि ये एक अनाउंसमेंट थी कि मैं यहां पर आ चुका हूं और मैं यहां राज करने वाला हूं। दोस्तों, यूएई के बॉलर्स का हाल क्या था? वो सिर्फ बॉल देख रहे थे बाउंड्री की तरफ जाते हुए और कुछ भी नहीं। एंड वैभव की स्माइल, भाई ऑब्वियस सी बात है, वो उनके जले के ऊपर नमक रगड़ने का काम कर रही थी। पूरे मैच में इंडिया ए ने बना दिए करीब 297 फॉर 4, जिसमें वैभव की हिस्सेदारी एक तरीके से आधी थी पूरी की पूरी। इसके बाद बारी आ जाती है कि भैया क्या ये धमाल एकदम से हो गया है? तो ऐसा नहीं। दरअसल ये कोई एक दिन के सुपरस्टार वाली कहानी नहीं। वैभव ने 13 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था राजस्थान रॉयल्स से, और उसके बाद मतलब 1.10 करोड़ के आसपास का वो कॉन्ट्रैक्ट था। एंड फिर उसके बाद आता है वो दिन 28 अप्रैल 2025 का, गुजरात के खिलाफ वैभव ने ठोक दिया वहां पर एक और शतक, सिर्फ 38 बॉलों में 101 रन। 35 बॉल में उस दिन भी सेंचुरी हो गई थी और आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आईपीएल इतिहास का सबसे कम उम्र का सेंचुरियन वैभव बन चुका था। 14 साल 32 दिन। दोस्तों, जितनी उम्र में हम लोग बाइसाइकिल चलाना सीख रहे थे, वैभव इस समय वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को छक्के मारकर उनको बता रहा है कि उनकी क्या औकात। एंड उस मैच का एक कोडैक मूवमेंट भी था। आखिरी ओवर में 3 छक्के लगा के पूरे स्टेडियम को बंदे ने खड़ा कर दिया था। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन ने उस मैच के बाद बोला था कि ये लड़का नहीं बल्कि वॉकिंग वोल्केनो है। और सुनिए, कहानी अगर इतनी भी होती तो चलो समझ में भी आता। वैभव अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे अंडर 19 टेस्ट सीरीज के लिए। सिर्फ 3 इनिंग्स में 133 रन, एक सेंचुरी भी मारी, 86 बॉल्स में 113 रन। इसके बाद इंग्लैंड टूर पर गए अंडर 19 ओडीआईज में 355 रन ठोके, एवरेज रहा 71 का। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब ये कोई नॉर्मल ग्राफ तो होता नहीं यार, ऐसे नंबर्स किसी प्रोडिजी के होते हैं। ये वो लड़का है जो बॉलिंग को टाइम नहीं करता, बल्कि बॉलिंग उसी के साथ में टाइमिंग कर रही है। ये पॉइंट अब आप ध्यान से सुनिएगा। वैभव इस समय दुनिया का फर्स्ट प्लेयर है जिसकी 2 सेंचुरीज 35 बॉल से कम में है। दोनों की दोनों टी20 फॉर्मेट में है, दोनों इंटरनेशनल लेवल के मैचेस में आई है। एक आईपीएल में आई 35 बॉलों में, एक दोहा में आई 32 बॉल। एंड ये रिकॉर्ड ना कोहली के पास है, ना रोहित के पास है, ना स्काई के पास में, ना किसी ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिशमैन, न्यूजीलैंडर किसी के भी पास नहीं है। ये सिर्फ वैभव के पास। 14 साल का बच्चा एंड वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड होल्डर। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में अब टीम इंडिया के दरवाजे इस खिलाड़ी के लिए खोलने पड़ेंगे? और ये $1 मिलियन का सवाल है, क्योंकि आप इस बात को अब इग्नोर नहीं कर सकते कि ये लड़का धमाल वाकई में मचा रहा है। देखिए, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई 14 साल में ये सब कर सकता है तो वो 16 साल तक इंडिया का डेब्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका टी20 स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का है, टी20 एवरेज 45 से ऊपर का है, पावर हिटिंग लेवल सीनियर फिनिशर्स जैसा है, कॉन्फिडेंस स्काई हाई है और इंपैक्ट मैच विनर वाला है। अगर सेलेक्टर्स भी यही देख रहे हैं कि वैभव ओनली पावर हिटर नहीं बल्कि उसका टेम्परामेंट भी शानदार है, प्रेशर में भी वो कोलैप्स नहीं करता है,
प्लस एग्रेशन को कंट्रोल रखता है, एक्सप्रेशन को काम रखता है, गेम अवेयरनेस को टॉप नॉच रखता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बंदा पूरा का पूरा T20 का पैकेज है। मेरे ओपिनियन में अगर इंडिया 2026 के एशिया कप या जिम्बाब्वे टूर के लिए एक नए यंगस्टर्स को ट्राई करती है तो वैभव सूर्यवंशी सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए। एंड दोस्तों, ये बस वक्त का सवाल है। टैलेंट तो ऑलरेडी इंडिया ने देख ही लिया है, बस अब जरूरत है स्टेज मिलने की। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बिहार का हीरा है। समस्तीपुर से दोहा तक का सफर इस बंदे का उतना ही शानदार रहा है। देखिए, हम लोग अक्सर हमारे देश में इंस्पायरिंग कहानियां ढूंढते हैं। वैभव की कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी की डिस्ट्रक्टिव उसकी बैटिंग रहती। एक छोटा सा शहर, टाउन समस्तीपुर, गली क्रिकेट में लड़का ऐसे छक्के मार रहा था जैसे रबल बॉल नहीं बल्कि लेदर बॉल को मार रहा। 12 साल में रणजी का डेब्यू कर देता है और ये बहुत ही अनसुनी सी चीज थी उस समय के लिए भी। 14 साल की एज में जब बच्चों को स्कूल में फ्रैक्शंस पढ़ना होता है तो यहाँ पर भाई साहब बॉलर्स को फ्रैक्शंस दिखा रहे थे कि भैया कैसे मैं फ्रैक्शन के छक्के उड़ाता हूँ। सिर्फ टैलेंट नहीं, इंटेंस हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। बिहार के लोगों ने सोशल मीडिया पर उसकी पलटन बना रखी है। वैभवार और कल्पना चावला एयरपोर्ट से लेकर टिकल चौक तक वैभव का नाम लिटरली ट्रेंडिंग रहता है। तो ऐसे में कंपैरिजन तो होना ही है। देखिए, वैभव की स्टाइल के बारे में एक्सपर्ट्स के 3 कॉमन ओपिनियन आते हैं। शॉट्स ये स्काई जैसे मारता है, पावर इसमें पोलार्ड जैसी है, एंड टेम्परामेंट इसमें धोनी जैसा। अब आप इस बात को समझकर देखिए कि कॉम्बिनेशन कितने लोगों में आता है। एक लड़का जो स्पिन को आंख बंद करके पढ़ता है, पेस को बैकफुट से काउंटर करता है और हर ओवर का मैच सिचुएशन कैलकुलेट करके अपने स्ट्राइक को आगे बढ़ाता है। ऐसे प्लेयर्स जनरेशन में एक बार आते हैं एंड ये बात एशिया कप के कमेंटेटर्स ने भी बोल दी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या कोई खतरा भी है। देखिए, इतने यंग प्लेयर्स पर प्रेशर ज्यादातर करियर उनका रुइन करने का भी काम करता है। लेकिन वैभव की टीम ने इस बात को कहा है कि लड़के के पेरेंट्स, कोच और मेंटल कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट हर कोई इन्वॉल्व है उसके साथ। एक एक स्टेप यहाँ पर केयरफुली लिया जा रहा है। एंड राजस्थान रॉयल्स ने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा है कि कोई अननेसेसरी ब्रांड पुश नहीं करेगा ये लड़का, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का क्रिकेट खेलने वाला। इसका मतलब सिंपल है कि वैभव को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इसीलिए बंदे का करियर लॉन्ग टर्म भी जा सकता है अगर वो इस तरीके से परफॉर्म करता रहा। अब देखिए, कहने को तो कभी कुछ समय पहले पृथ्वी शॉ ने भी कुछ ऐसा ही प्रॉमिस दिखाया था, बट बात क्या आती है, जब पैसा सर चढ़ता है ना, तब इंसान अक्सर अपना गेम भूल जाता है। लेकिन वैभव के साथ में एक ऐसी उम्मीद है कि जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं वो उसके सर के ऊपर पैसा तो नहीं चढ़ने देंगे। तो अब मैं आपको एक सच बात बताता हूं, क्रिकेट में फ्यूचर कभी गारंटी नहीं होता, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी प्लेयर भी नहीं। ये वो टैलेंट है जिसे इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। ऑलरेडी 2 फास्टेस्ट सेंचुरीज लगा चुका है, ऑलरेडी मल्टीपल यूथ सीरीज डोमिनेंस कर चुका है, ऑलरेडी आईपीएल सेंसेशन बन चुका है, ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ऑलरेडी एक मैच्योर बैटर। और इंडिया को अगले एरा में एक एक्सप्लोसिव ओपनर चाहिए ही चाहिए एंड वैभव उस स्लॉट का नेचुरल आंसर लगता है। तो हाँ, टीम इंडिया के दरवाजे ओपन होना सिर्फ वक्त की बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले टूर में, पर वैभव का डेब्यू पक्का है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या सोचना है कि क्या वैभव को नेक्स्ट इंडियन स्क्वाड में होना चाहिए। कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या आपको भी वैभव के बारे में यही फील होता है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।